स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ अध्याय भाग 36 में शिव हो गया। सन्यासी होने की साध उन्हें बचपन से ही थी। एक दिन एक गेरुए वस्त्र को लपेट कर वे घूमने निकल गए थे। यह देखकर माँ ने पूछा, यह क्या रे? वीरेश्वर ने उल्लासपूर्वक ऊंचे स्वर में कहा, मैं शिव हो गया हूँ। उनमें ध्यान प्रवणता भी थी। बड़ों के मुँह से उन्होंने सुना था कि ध्यान में निमग्न ऋषि मुनियों की जटा बढ़कर धरती को छूने लगती है और धीरे धीरे बरगद के पेड़ की जटा की तरह धरती में घुस जाती है। सरल हृदय बालक वीरेश्वर ध्यान में बैठते और बीच बीच में आँख खोल कर देखते कि उनकी जटा जमीन में प्रवेश कर गई या नहीं। जब वे देखते कि वैसा नहीं हुआ है तब दौड़ते हुए जाकर माँ से कहते, माँ ध्यान तो किया, जटा बड़ी कहाँ हुई? माँ समझाती, एक आध घंटा या एक आध दिन नहीं होती, कई दिन लगते हैं जटाओं को बड़ा करने। घर के सभी लोग देखते थे। वीरेश्वर इसी तरह कभी अकेले तथा कभी पड़ोस के बालकों के साथ ध्यान में बैठकर समय का ज्ञान खो बैठता और अपने भाव में इस प्रकार तन्मय हो जाता कि पुकारने पर कोई उत्तर नहीं मिल पाता। एक दिन नरेंद्र सीढ़ी वाले कमरे में घर की छत पे थे। इसी प्रकार ध्यान का खेल चल रहा था। अचानक एक लड़के ने देखा कि घर में एक भयंकर सांप है। वह भय से चिल्लाकर उठा और वीरेश्वर को छोड़कर सभी लड़के घर से बाहर निकले। लेकिन वीरेश्वर तब भी ध्यान में मग्न ब्रह्म चेतना से शून्य बैठा रहा। साथियों द्वारा शोरगुल करते हुए बार बार पुकारने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला। तब भयभीत हो झटपट दौड़कर बड़े बुजुर्गों को बुलाए लाए। उन लोगों ने आकर वह भयावह दृश्य देखा। आंखें मूंद कर बालक बैठा है, उसके सामने विशाला सांप फन फैलाए डोल रहा है। यह देखकर सबके प्राण सूख गए, सांसें थम गई। आवाज़ करने पर सांप बालक का अनिष्ट कर सकता है, इस भय से निरुपाय हो सभी चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर बाद वह बिस्तर स्वयं ही चला गया। उसके बाद चैतन्य होने पर वीरेश्वर ने सब कुछ सुना, किंतु बोला, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। सियावर रामचंद्र भगवान की